फूलों की सीडलिंग अगर हम करते हैं तो उसमें सबसे पहला नाम आता है, बहुत अच्छी धूप इनको चाहिए। और ये एक बास्केट फ्लावर भी है, हिंदी में इसको हम कहते हैं गुल दोपहरी। जैसे कि हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रॉक्स गार्डन। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे और हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको फरवरी के मौसम में लगाए जाने वाली कुछ सब्जियों और फूलों के बारे में बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। फ्रेंड्स, अभी तक हमने सर्दियों में पाई जाने वाली सब्जियों और फूलों के बारे में पढ़ा था, सुना था, उन्हें ग्रो भी किया था और उन्हें हार्वेस्ट भी किया। वो मौसम था सितंबर और अक्टूबर का। बट अब हम गर्मियों में पाई जाने वाली सब्जियों और फूलों के बारे में जानेंगे, जिनका मौसम फरवरी और मार्च है। तो इस समय हम फरवरी और मार्च में क्या क्या सब्जियां अपने गार्डन में लगाएं, कौन कौन से फूल अपने गार्डन में लगाएं, जो हमें गर्मियां अप्रैल मई तक आने तक हमें सब्जियां और उनके फूल मिल सकेंगे। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको कौन कौन सी ऐसी सब्जियां हैं और कौन कौन से ऐसे फूल हैं जिन्हें हम फरवरी और मार्च में लगाकर अप्रैल के बाद अपने गार्डन से फूल और सब्जियां ले सकेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि किसी भी तरह की सीडलिंग, चाहे वो सब्जियों की हो या फूलों की हो, उनके बीज लगाने से पहले या उनकी पौध लगाने से पहले हमें मौसम पे नहीं देखना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि उस समय हमारे शहर का टेम्परेचर क्या है। अमूमन 25 से 30 डिग्री के बीच में जब भी हम कोई सीडलिंग करते हैं या पौध लगाते हैं तो उसका रिजल्ट हमें बहुत ही अच्छा मिलता है। तो हमेशा आप ये ध्यान रखिए, जब भी आपके एरिया का टेम्परेचर 25 से 30 डिग्री के बीच में हो, आप तभी किसी भी तरह की सब्जी के बीज या फिर पौध लगाकर या फूलों के बीज या उनकी पौध लगाकर आप बहुत अच्छे उनसे रिजल्ट ले सकते हैं। इसी तरह से हमें और कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि हमें पानी कितना देना है उनमें। पानी भी, जैसे कि आगे आगे गर्मियां बढ़ती जा रही हैं तो हमें कभी भी सीडलिंग लगाने के बाद अपने पौधों में पानी की कमी नहीं रखनी चाहिए। तो हमें पानी भी भरपूर मात्रा में उनमें देना चाहिए। इसके बाद एक चीज और है जो आपके गार्डनिंग के लिए बहुत अच्छी रहेगी इस समय, जिस भी तरह की आप सीडलिंग करते हैं और या फिर पौध लगाते हैं, आप सीडलिंग करते समय जब भी आप किसी भी पौधे को लगाने के लिए उसके बीज लेकर आते हैं, उसको 24 घंटे के लिए आप पानी में भिगोकर छोड़ दीजिए और 24 घंटे के बाद जब आप उसको ग्रो करते हैं तो उसका रिजल्ट बहुत जल्दी हमें मिलता है। तो आप ये ध्यान रखें कि 24 घंटे तक हमें बीजों को पानी में डुबोकर रखना है। फूलों की सीडलिंग अगर हम करते हैं तो उसमें सबसे पहला नाम आता है सनफ्लावर, यानी कि सूरजमुखी। जैसा कि आप सब नाम से ही जान जा रहे हैं कि सूरजमुखी, सूर्य की में सबसे ज्यादा धूप की जिसे जरूरत होती है वो पौधा है सनफ्लावर का। आप गर्मियों में इसकी सीडलिंग भी लगा सकते हैं और इसकी पौध भी लाकर आप अपने गमलों में लगा सकते हैं। ये फरवरी और मार्च का मौसम बहुत अच्छा है सनफ्लावर लगाने के लिए। आप इसको पूरी बहुत अच्छी खिली हुई धूप में रखिए, पानी का ध्यान रखिए, तो ये आपका पौधा बहुत अच्छे से चलेगा। दूसरा पौधा आता है मैरीगोल्ड, यानी कि गेंदा। गेंदे के बारे में तो आप सभी लोग जानते होंगे। गेंदा दो तरह का आता है, सर्दियों वाला गेंदा और गर्मियों वाला गेंदा। आप इनको अलग अलग तरह ही लगाइए। अगर आप गर्मियों में लगाने जा रहे हैं तो आप गर्मी वाला गेंदा लगाइए और अगर सर्दी में लगाने जा रहे हैं तो आप सर्दी वाला गेंदा लगाइए। इसको भी लगाने का बहुत ही छोटा सा प्रोसेस है। आप इसकी सीडलिंग भी लगा सकते हैं और इसकी पौध भी लाकर आप अपने गमलों में लगा सकते हैं। अगर आप सीडलिंग लगाते हैं तो आपको बस ध्यान रखना है कि सीडलिंग जितनी भी बड़ी सीडलिंग हो उतनी ही गहराई पर हमें पौधे को गमले में लगानी चाहिए। उसके ज्यादा अगर हम लगा देते हैं तो कभी कभी हमारे पौधे सीडलिंग अच्छी से नहीं हो पाती और पौधे बनने से पहले ही मर जाते हैं। फ्रेंड्स, तीसरा पौधा है सदाबहार। जैसा कि इसके भी नाम से आप सब लोग जान रहे हैं, सदाबहार मतलब कि हमेशा रहने वाला। अगर हम इस पौधे को लगाते हैं तो ये पूरा 12 महीने हमें फूल देता है। गर्मियों में इसमें बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होती है। इसमें कई तरह के कलर आते हैं। आमतौर पर इसमें पिंक कलर के फ्लावर्स आते हैं। आप नर्सरी जाकर अलग अलग तरह के कलर्स के विंका प्लांट्स यानी कि सदाबहार का पौधा भी ले सकते हैं। ये बहुत ही
बहुत मात्रा में हमें गर्मियों में फूल देता है। ये अपने आप से जहाँ भी इसके फूलों के बीज गिर जाते हैं उनमें अपने आप ही वहाँ से पौधे निकलने शुरू हो जाते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा पौधा है गर्मियों में लगाने के लिए। फ्रेंड्स, अगले पौधे का नाम आता है फॉल्चुलेरी। जैसे कि इसका नाम हिंदी में इसको हम कहते हैं गुल दुपहरी। जैसे कि नाम से इसमें हमें कुछ समझ आ रहा है कि दिन में खिलने वाला पौधा। ये जितनी तेज धूप होगी उतना ये पौधा खिले, उतने ही इस पौधे के फूल खिलेंगे। हमें हरे भरे फूल बहुत ही मात्रा में इसमें देखने को मिलते हैं। बहुत अच्छी धूप इनको चाहिए और ये एक बास्केट फ्लावर भी है। आप इसको बास्केट में लगाकर अपने टेरेस गार्डन में लगा सकते हैं। इसकी हम सीडलिंग भी कर सकते हैं और इसको हम कटिंग के थ्रू भी लगा सकते हैं। तो आप ये वाला भी पौधा अपने गार्डन में शामिल कर सकते हैं। अगले फ्लावरिंग प्लांट का नाम आता है अपराजिता। ये एक मेडिसिनल प्लांट है। आप इसके हमें बहुत से बेनिफिट्स मिलते हैं। इसकी बेल जाती है और इसमें पर्पल कलर के फ्लावर्स आते हैं जो देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। गर्मियों में ये बहुत ही प्रचुर मात्रा में हमें फूल देता है। इसकी बेल फूलों से भर जाती हैं। तो आप ये वाला पौधा भी लगाकर अपने गार्डन में की शोभा बढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो हुई बात फूलों वाले पौधों की। अब हम जानते हैं कि हम कौन कौन सी ऐसी सब्जियां हैं जो फरवरी से मार्च के मौसम में हम ग्रो कर सकते हैं। उनमें सबसे पहले सब्जी आती है टमाटर। वैसे तो टमाटर पूरे सीजन में ही हमें खाने को मिलता है, लेकिन इसकी अलग अलग वैरायटी होती है जो सर्दियों में लगाई जाती है और गर्मियों में भी लगाई जाती है। तो गर्मी में लगाने वाला टमाटर अलग तरह के उसके बीज होते हैं। आप नर्सरी में ये कहकर लाइए कि हमें गर्मी के बीज लगाने हैं, इस मौसम में हमें गर्मी के ही बीज दीजिए, तो आपको वो गर्मी वाले बीज टमाटर के देंगे। टमाटर बहुत ही गर्मियों में हमें फल देता है। बहुत सारे टमाटर एक ही पौधे में आ जाते हैं। इसको लगाने के लिए कम से कम 18 से 22 इंच तक का ग्रो बैग या कोई भी आपके पास पॉलीथीन का कोई भी बैग पड़ा हो या गमला हो 18 से 22 इंच का, उसमें आप टमाटर के पौधे को ग्रो कर सकते हैं। और हमें ये लगाने के बाद जब भी हम इन्हें ग्रो करते हैं उसके 18 से 20 दिन बाद इनमें छोटी छोटी पौध निकल आती है। पौध निकलने के बाद हम इसको एक एक इसकी पौध को लगाकर ग्रो बैग में शिफ्ट कर सकते हैं। ग्रो बैग में हम 2 से 3 पौधे लगा सकते हैं। उसके बाद हमें 60 से 70 दिनों के अंदर इनमें फल मिलना शुरू हो जाता है। अगली सब्जी आती है गर्मियों में लगाई जाने वाली शिमला मिर्च। शिमला मिर्च बहुत ही आसानी से उगने वाली गर्मियों में एक सब्जी है। आप इसको लगा सकते हैं। इसकी हम सीडलिंग कर सकते हैं और इसके पौध भी लाकर हम अपने गमलों में लगा सकते हैं। इसको प्रचुर मात्रा में धूप की जरूरत होती है। कम से कम 7 से 8 घंटे की आप इसको सनलाइट दीजिए और पानी की जो पानी देने की भी क्रिया है उसको भी आप भरपूर रखिए, तो हमें ये पूरे सीजन में बहुत ही अच्छी इसमें शिमला मिर्च मिलेगी। आप इसकी शिमला मिर्च की जब सीडलिंग करते हैं उससे 20 से 25 दिनों में इसकी पौध निकलनी शुरू हो जाती है और पौध निकलने के बाद कम से कम जब तक उसके पौधे में 5 से 6 पत्ते आ जाएं तब तक हमें वो पौध वहीं रखनी चाहिए। उसके बाद 5 से 6 पत्ते निकलने के बाद हम इसको गमले में या ग्रो बैग में शिफ्ट कर सकते हैं। एक 18 से 20 इंची के गमले में हम शिमला मिर्च के पौधे को लगा सकते हैं। गमले में लगाने के लिए इसे कम से कम 1 या 2 पौधे ही आप शिमला मिर्च के लगाएं, तो इससे हमें भरपूर मात्रा में फल और अच्छे फल मिलेंगे। हरी मिर्च भी ऐसी एक सब्जी है जो हम गर्मियों में लगाकर बहुत अच्छी हुई पे हरी मिर्च ले सकते हैं। हरी मिर्च भी एक ऐसा पौधा है जिसको हम साल भर अपने गार्डन में लगा सकते हैं। इसको लगाने के लिए भी बहुत ज़्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है। आप इसकी सीडलिंग भी कर सकते हैं और नर्सरी से इसकी पौध भी लाकर लगा सकते हैं। इसको लगाने के लिए हमें कम से कम 18 से 20 इंची का गमला चाहिए और या फिर ग्रो बैग भी आप ले सकते हैं और आप इसको पौध बनने के बाद 60 से 70 दिनों के अंदर आप इस पे से फल प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी बहुत सी बेल वाली भी सब्जियां हैं जिन्हें आप गर्मियों में लगा सकते हैं, जिनको लगाने के लिए ये मौसम बहुत ही अच्छा है। उनमें सबसे पहली सब्जी लौकी, तोरी, करेला, कद्दू, खीरा, इन सब की बेलें जाती हैं। आप इनकी बेल को लगाकर
किसी भी ऐसी जगह पर आप इनकी बेल लगाइए जहां पर इनको कुछ सपोर्ट मिल सके, जैसे एक दीवार का सपोर्ट इनको मिल सके। उसके बाद जैसे जैसे ये आगे बढ़ती हैं आप डंडियों का सपोर्ट देकर इनको ऊपर की तरफ बांध सकते हैं ताकि इनकी बेल ऊपर चलती रहे और आपको नीचे की तरफ इनकी सब्जियां मिलती रहें। इन चारों तरह की बेल वाली या किसी भी बेल वाली सब्जी को लगाने के लिए अगर हम अपने गार्डन में लगाते हैं तो उनके लिए कम से कम हमें 25 इंच के गमले की जरूरत होती है। आप जितना भी बड़ा गमला लेंगे उसमें बहुत ही अच्छी तरह से आपको फल प्राप्त होंगे। अगर आपने ग्रो बैग भी लिया है तो कम से कम उसे 24 इंच का ग्रो बैग लीजिए और आप उसमें या तो डायरेक्ट सीडलिंग करके भी पौध लगा सकते हैं और आप पौध लाकर भी उसमें ग्रो कर सकते हैं। तो अगर आपने सीडलिंग की है और डायरेक्ट ही आप ग्रो बैग में सीडलिंग कर रहे हैं तो 4 से 5 बीज उसमें लगाइए। उसके बाद जब भी उसकी पौध निकलती हैं उनमें से जो सबसे अच्छी पौध लगे आप उनको 2 पौध को ही एक गमले में लगाइए। तो इससे बहुत ही अच्छे आपको रिजल्ट मिलेंगे, बहुत अच्छी बेल चलेंगी और उनकी सब्जियां भी आपको बहुत अच्छी मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, कई लोग हमसे कहते हैं कि हमने बीज लगाए और बीज लगाने के बाद वो बीज मर गए, उनकी बेल नहीं चल पाई। तो यही बहुत छोटे मोटे कारण होते हैं कि हम लोग उनमें छोटी छोटी गलतियां कर जाते हैं। उन बीज लगाने से पहले हम बीजों को पानी में नहीं भिगोते या फिर जब उनकी बेल चलनी पौध बननी शुरू होती है तो हम पौध में कई सारे पौधे एक ही गमले में लगा देते हैं और पौध बनने के बाद भी हम पौधों को भी एक गमले में लगाकर और बहुत सारी कोई भी उनको सपोर्ट नहीं देते और वो ऐसे ही बेल कोई जमीन पर चलती है या कोई आगे आने वाले रास्ते में चलती है तो पैरों से लगकर वो कुचली जाती हैं। तो उसके ये बहुत से कारण हैं कि जिससे हमारे गमलों में लगाए जाने वाले जो भी सीडलिंग हैं या फिर पौध हैं वो अच्छी तरह हमें फल नहीं दे पाती। आप तो फ्रेंड्स, आप ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके कोई भी किसी भी तरह के फूलों के या सब्जियों की सीडलिंग हो या फिर पौध हो तो वो बहुत ही अच्छी तरह चलेंगी। तो फ्रेंड्स, अगर ये मेरी वीडियो आपको जरा भी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और फ्रेंड्स, ऐसे तो बहुत सारे फूल और सब्जियां हैं कि जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगी, तो मेरा ये शायद आज का दिन ही थोड़ा पड़ जाए, तो मैंने बस कुछ ही सब्जियों और फूलों के बारे में आपको बताया है। उम्मीद करती हूँ इनसे आपको बहुत हेल्प मिलेगी और आप अपने गार्डन में इन फूलों और सब्जियों को शामिल करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिल सके। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।